आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एरिथ्रोमाइसिन के बारे में, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है। और इस मेडिसिन का उपयोग लगभग 25 से भी अधिक बीमारियों में होता है। साथ ही इसके सभी डोजेस फॉर्म के बारे में बात करेंगे और साथ ही बीमारियों के अकॉर्डिंग इसका डोज क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल गुप्ता और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन विथ राहुल में। इस चैनल पर आपको मेडिसिन और मेडिकल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको आसान भाषा में प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, जिससे आपको वीडियो पूरी समझ में आए। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करें कैटेगरी के बारे में, तो एरिथ्रोमाइसिन की कैटेगरी होती है माइक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स, यानी कि माइक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे लिखा है इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि यह बैक्टीरिया के विकास को रोक कर काम करता है। दिस एंटीबायोटिक्स ओनली ट्रीट और प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यह एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के संक्रमण का इलाज करता है या उसे रोकता है। इट विल नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड एंड फ्लू, यह वायरल संक्रमण जैसे कि सामान्य सर्दी फ्लू इसके लिए काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि जो एरिथ्रोमाइसिन होती है वह केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करेगा, वायरल इन्फेक्शन पर काम नहीं करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो यूज़ में है सबसे पहले थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट इन्फेक्शन में जैसे कि स्ट्रेप थ्रोट, जिसमें गले में इन्फेक्शन हो जाता है और गले में खराश जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन पर आप देख सकते हैं ये हमारे मुख के अंदर का पार्ट है और इसमें इधर इन्फेक्शन हो गई है जिसे हम थ्रोट इन्फेक्शन बोलते हैं। डोज की बात करें तो इस बीमारी में एरिथ्रोमाइसिन को 500 mg पर 12 आवर में दिया जाता है, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन को आप दिन में 2 बार 500 mg दे सकते हैं। अगला यूज़ है इसमें एंथ्रैक्स, जिसे हम बसहरिया कहते हैं। इसमें पेनिसिलिन के जगह एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। स्किन पर आप देख सकते हैं क्यूटेनियस एंथ्रैक्स स्किन इन्फेक्शन, इस प्रकार के घाव स्किन पर हो जाते हैं। डोज की बात करें तो इस बीमारी में एरिथ्रोमाइसिन को 15 से 20 mg पर केजी पर डे दिया जाता है, वो भी इंट्रावेनस रूट से। आगे बढ़ते हैं और बात करें यूज़ में निमोनिया। इसमें फेफड़े के एल्वोलाई में जलन के साथ मवाद या पस हो सकता है। इधर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इमेज में, ये हमारा हेल्दी लंग है और ये हमारा इन्फ्लामेशन वाला लंग है। इसमें आप एल्वोलाई में देखें तो इधर हेल्दी एल्वोलाई है और इधर इन्फ्लामेशन वाली एल्वोलाई है जिसमें कि मवाद या पस भरा हुआ है। तो इसके लिए जो डोज होता है उसमें एरिथ्रोमाइसिन को 500 mg टैबलेट या कैप्सूल के रूप में हर 6 घंटे में देते हैं। अगला यूज़ है ब्रोंकाइटिस। इसमें फेफड़े की नली में इन्फ्लामेशन हो जाता है और नली में म्यूकस भर जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लंग्स है और लंग्स की इस पार्ट में होता है ब्रोंक्यूल्स। जब इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये हमारा हेल्दी ब्रोंकाई है और ये हमारा इन्फ्लामेशन वाला ब्रोंकाई है जिसमें कि म्यूकस भर गया है। बात करें डोज की तो ब्रोंकाइटिस में एरिथ्रोमाइसिन को 500 mg हर 6 घंटे में देते हैं। अगला यूज़ है इसमें साइनस इन्फेक्शन। साइनस इन्फेक्शन या जिसे हम साइनोसाइटिस भी कहते हैं, इसमें नाक की नली के आसपास छेदों में सूजन हो जाती है, जिसके लक्षण में सिर दर्द, चेहरे का दर्द, नाक बहना और नाक जाम हो जाना शामिल है। स्क्रीन पर आप इसका इमेज देख सकते हैं। अगले नंबर का यूज है सिफिलिस। यह सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है जो कि दर्द रहित घाव के रूप में शुरू होता है और सबसे पहले जेनाइटल एरिया, रेक्टम या माउथ में दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। स्क्रीन पर आप इसकी इमेज देख सकते हैं। ये हमारा जेनाइटल एरिया का है और इधर मुख पे हुआ है और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये फैल जाता है। डोज की बात करें तो इसके अर्ली डोज में हम एरिथ्रोमाइसिन को 500 mg दिन में 4 बार देते हैं। अगला यूज़ है इसमें ओरोडेंटल इन्फेक्शन में। एरिथ्रोमाइसिन का उपयोग मुख में दांत के इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि दांत उखाड़ने के बाद होने वाले इन्फेक्शन और मुख में होने वाले फोड़े के लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये दांतों में इन्फेक्शन हो गया है और इधर देख सकते हैं मुंह में एक फोड़ा हो गया है, तो इसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का यूज़ है वूपिंग कफ, इसे हम पर्टूसिस या काली खांसी भी बोलते हैं। ये अक्सर छोटे बच्चों में होता है। डोज की बात करें तो इसकी डोज में हम एरिथ्रोमाइसिन को 50 mg पर केजी पर डे के रूप में 14 दिन तक दिन में 4 बार चलाते हैं। मतलब कि अगर 50 किलो का मरीज है
तो उसे 625 mg की मेडिसिन दिन में 4 बार यानी कि पूरे दिन का डोज 2500 mg होता है और 14 दिन के लिए चलाते हैं। ये 625 mg 50 kg मरीज के लिए है। मरीज का वजन अगर अलग है तो इसका डोज भी अलग होगा। अगले यूज़ में है टॉन्सिलाइटिस या जिसे हम टॉन्सिल का इन्फेक्शन भी बोलते हैं। इसमें गले में खराश या निगलने में परेशानी जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारे मुख के अंदर का भाग है, ये टॉन्सिल है और जब इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, ये सफ़ेद सफ़ेद आप देख सकते हैं, इसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, इसे हम टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। डोज की बात करें तो इस बीमारी में एरिथ्रोमाइसिन को 250 mg या 500 mg दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगला यूज़ या उपयोग है स्किन इन्फेक्शन में, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट का उपयोग स्किन इन्फेक्शन में और फोड़े के लिए किया जाता है, जबकि लोशन का उपयोग मुहासों के लिए किया जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फोड़े और मुहासे हुए हैं, इसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम ऑइंटमेंट और लोशन का यूज़ करते हैं। डोज की बात करें तो इसे दिन में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं। वैसे ये सभी इन्फॉर्मेशन जुटाने में, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, तो आपका दोस्त होने के नाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में और बात करें इसकी अगले यूज़ के बारे में। अगला यूज़ की बात करें सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें टिश्यू में इस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगला है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की नली में इन्फेक्शन। ये किडनी है, किडनी से लेकर यूरेथ्रा तक के बीच में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरियल संक्रमण हो जाता है, तो उसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगला है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर है रूमेटिक फीवर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के पैचेस, इस प्रकार के चकत्ते रूमेटिक फीवर में हो जाते हैं और इसमें हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर है क्लेमाइडिया और गोनोरिया। ये दोनों सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, इसमें हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुख में इस प्रकार की हो जाती है और इसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगला है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में पूरे शरीर में इस प्रकार के लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो इसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर है कॉन्जक्टिवाइटिस। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इन्फ्लामेशन या इस प्रकार की आंखें हो जाती है कॉन्जक्टिवाइटिस में, तो इसके लिए भी हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर का यूज़ है टिटनस। टिटनस में क्या होता है कि अगर किसी भी जंग लगी कील या जंग लगे लोहे से आपको इन्फेक्शन हो जाए, घाव लग जाए और सही समय पर इलाज ना हो, तो वो बहुत ही बड़ी घातक बीमारी बन जाती है, तो उसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर पर है इंटेस्टाइनल एमेबायोसिस। इसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। अगले नंबर की बीमारी है लेगियोनेयर्स डिजीज़, जो कि एक निमोनिया का टाइप होता है और ये लंग्स में प्रभावित करता है और इसके लिए भी हम एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ करते हैं। तो ये सभी इसकी यूज़ हैं। इन सभी बीमारियों में एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ किया जाता है। बात करें इसके डोजेस फॉर्म के बारे में कि एरिथ्रोमाइसिन कौन कौन से डोजेस फॉर्म में होते हैं, तो एरिथ्रोमाइसिन के कई अलग अलग डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल। इसमें ये ओरल फॉर्म में होते हैं और अक्सर 250 mg और 500 mg के रूप में उपलब्ध होती हैं। अगला है ओरल सस्पेंशन। ये लिक्विड फॉर्म में होती है, जिसे छोटे बच्चों के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। अगला है ऑइंटमेंट और क्रीम। ये स्किन पर आसानी से इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। इसको आँखों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला डोजेस फॉर्म है इसमें इंजेक्शन। ये हॉस्पिटल में इंट्रावेनस, आईवी या इंट्रामस्कुलर आईएम के रूप में दिया जाता है। जब जल्दी असर की ज़रूरत होती है तब ओरल दवाई लेना मुश्किल होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो एरिथ्रोमाइसिन की डोज अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे कि रोग का प्रकार, रोग का गंभीरपन, रोगी का उम्र और रोगी का वजन। इन सभी फैक्टर को देखते हुए हम किसी भी रोगी का डोज निर्धारित करते हैं। नॉर्मल में हम ओरल डोज में टैबलेट और कैप्सूल के रूप में बड़े बच्चों और एडल्ट्स के लिए सामान्य डोज 250 mg या 500 mg होता है,
जो कि हर 6 घंटे में एक बार लेना होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये हमारा कैप्सूल है और ये हमारा टैबलेट है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसकी इमेज एरिथ्रोमाइसिन की। अगले नंबर का डोज है ओरल सस्पेंशन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। इसमें बच्चों के लिए डोज उनकी वजन और उम्र के अनुसार होता है, जो कि 30 से 50 mg पर kg पर डे होता है, जिसे 4 से 6 घंटे में एक बार दिया जाता है। अगला डोज है टॉपिकल, जिसमें ऑइंटमेंट और क्रीम होता है। स्किन इन्फेक्शन के लिए ऑइंटमेंट या क्रीम को प्रभावित क्षेत्रों में हल्का रब या घिस कर लगाया जाता है। इसको आप 2 या 3 बार रोजाना लगा सकते हैं एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगला डोज है ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। यह आंखों के इन्फेक्शन के लिए एक छोटी मात्रा में ऑइंटमेंट को आंख के कोने पर लगाया जाता है। यूजुअली 2 से 4 घंटे के अंतराल पर इसको लगाते हैं। अगला डोज है इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो हॉस्पिटल में इंजेक्टेबल फॉर्म को यूजुअली 250 mg से 1 ग्राम या 1000 mg तक IV या IM के रूप में दिया जाता है। डोज रोग के गंभीरपन और रोगी की शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम डोज का निर्धारण करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहां पर इसका PDF आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और पिन कमेंट्स में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। आगे बात करें साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो एरिथ्रोमाइसिन से पेट की समस्या जैसे कि गैस या पेट में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों को दवाई लेने के बाद उल्टी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को दवाई लेने के बाद भूख में कमी महसूस हो सकती है और कुछ लोगों को दवाई लेने के बाद मुंह में छाले हो सकते हैं। कुछ लोगों को एरिथ्रोमाइसिन से एलर्जी या स्किन रैशेस हो सकते हैं। बहुत ही कम केस में एरिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल से लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि लीवर एंजाइम का बढ़ जाना या लीवर इन्फ्लामेशन। वैसे ये सभी प्रॉब्लम्स जब तक आप दवाई खाते हैं तब तक ही होता है। दवाई बंद होने के बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।